शिक्षा देता हूँ तो कभी खाने को मिलता है, कभी भूखे सो जाना पड़ता है। ये 5 सेकंड प्रार्थना की चावल 2 गुना हो गया। क्यों नहीं इस तरीके से चावल 2 गुने से 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 1 गोदाम, 2 गोदाम, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊं और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करूं। जब उस साधु महात्मा के मन में बात आती है तो महात्मा जी पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर करते हैं और दूसरी खाली कटोरी से पुनः ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या होता है। नाम सी तब चावल डबल नहीं होता और साधु महात्मा के पास जो एक कटोरी चावल था वो भी गायब हो जाता है, बन जाता है पानी। अरे भाई ये तो गजब यार। ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों, आप जैसे महापुरुषों का यही कहना है कि किसी को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा के भी मन में जब लालच आया तो चावल एक पानी बन गया। ये खाली झोला है, देखिए हाथ डाल के इसको देखिए। इसमें देखिए ये 3 अलग अलग कलर, केसरिया, सफेद, ग्रीन और वाह भारत का आज 26 जनवरी भी है, बहुत सुंदर। बस और आज विश्व में 41,545 शो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, आपके पिताजी कि आप? हम लोग दोनों लोग मिलके। जी जी। और वैसे तो हम लोग बड़े स्टेज में शो करते हैं, बड़े ऑडिटोरियम्स में, 2000, 4000, 5000 लोगों के बीच में। जी जी। यहाँ मथुरा में ब्रज कला केंद्र है, एक ऑडिटोरियम, उसमें हम लोग अपना शो लगा डेली कर रहे हैं 15 दिनों से भी, और 15-20 दिन चलेगा शो। अगर संभव हो हम वृंदावन के बाहर तो कहीं जाते ही नहीं, वृंदावन में ही। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप हमारे ब्रजधाम में भी आकर के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, बहुत उत्तम है। और भगवान सबसे बड़े जादूगर, सबसे बड़े जादूगर भगवान। देखो, नाक, आंख, कान यथा स्थान, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। और इनमें सब में एक ही है, एक को अनंत रूप में और अनंत को एक रूप में। बहुत बड़ा जादूगर है। पशु पक्षियों की रचना, उनको कौन खिलाता है, कौन श्रृंगार करता है, सबका भरण पोषण, सबकी अलग अलग मति, सबका अलग फिंगरप्रिंट्स। कितना बड़ा जादूगर है। तो हम सब उसके बच्चे हैं, तो अगर हम छोटा मोटा जादू कर लेते तो उसी के बच्चे, लेकिन सबसे बड़ा जादूगर भगवान है कि नहीं? हाँ, कितना उनका जादू देखो, कितना। कुछ सत्य नहीं है फिर भी सब है। सत्य एक परमात्मा है और ये भ्रम है, इसी भ्रम को सत्य कर देता है। इतना बड़ा जादूगर है वो कि मैं, तू, मेरा, तेरा, अच्छा बुरा, मित्र, शत्रु और कोई नहीं। वो एक अपने आप से अपने आप का विस्तार कर देता है। जैसे एक जादूगर अपने को कई रूपों में प्रकट कर दे, ऐसे ही वो महाजादूगर अपने जगत नाटक वैभव में, जगत नाटक मंच पे अपने को स्त्री पुरुष अच्छा बुरा सब रूपों में प्रकट करके और स्वयं से स्वयं में खेल रहा है, और स्वयं से स्वयं का पालन कर रहा है, और स्वयं में स्वयं का नाश कर रहा है। ये खेल उसका चल रहा है। लाओ इनको दुपट्टा उड़ाओ, और इनके जितने पार्षद सबको चुनरी और इनको दुपट्टा दे। बहुत अच्छा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कहीं जन्म लेते हैं, जन्म के उपरांत कई संबंध एकदम परिवार जैसे हो जाते हैं, फिर विवाह के बाद एक परिवार मिल जाता है। क्या ये पूर्व से निर्धारित होता है, अर्थात इसको पूर्व जन्म बोले या प्रारब्ध? या नहीं, पूर्व का जो हमारा कर्म संस्कार है वही प्रारब्ध बनकर हमको जन्म दिलाता है, वही हमको सारे संबंध दिलाता है पूर्व जन्म के। और इसके बाद धर्म से विपरीत जो व्यभिचार होता है वो नवीन कर्म होता है। जैसे हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, हम अपने पति को प्राप्त हुई, अब इसके बाद हम पर पुरुष का, तो ये हमारा नवीन कर्म है, ये पाप कर्म है, ये हमारी दुर्गति कराएगा। इसी जन्म में अगले आएगा, आगे आगे आएगा। पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई।
100 कल्प तक उसे रौरव नरक प्राप्त होता है, जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है या व्यभिचारी पुरुष होता है। तो अगर हम पूर्व प्रारब्ध के अनुसार चलते रहे तो हमसे पाप कर्म नहीं होने पाएंगे, और नवीन पुरुषार्थ धर्म पूर्वक करते रहे तो हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आ जाएगी और इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी, जो अंदर गलत करने के विचार आते हैं या उनको काटना है, उनको क्रिया में नहीं परिणित होने देना, उनको विवेक के द्वारा काटना है। और ये काटने का बल आता है भजन से, इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम जप के बिना इतनी हिम्मत नहीं कि गंदे विचारों को काट सके आप। वो क्रियान्वित हो ही जाएगा, क्रियान्वित हो जाएगा तो नया कर्म बन गया, उसको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, प्रारब्ध प्रेरित नहीं करता? प्रारब्ध केवल प्रेरणा कर सकता है, क्रिया नहीं करवा सकता। कराची जो आगे जो हमारी जनरेशन आएगी जैसे, तो क्या वो भी प्रारब्ध है या पहले से तय है? हाँ, पहले से तय है। पहले से हाँ, पहले से कौन तय है। हमारी संतान होगी, कौन? हाँ, कैसी होगी ये भी तय है, कैसी होगी, कैसे स्वभाव वाली होगी, कितना स्वास्थ्य ठीक होगा, कितना स्वास्थ्य खराब होगा, ये सब होगी, कितने दिन टिकेगी, ये भी प्रारब्ध में है जी। महाराज जी, आपने एक बार एकांतिक वार्तालाप में किसी ने प्रश्न किया था कि